हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी रजनीश कर्ण पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में कि ये फॉर्म कैसे हम मोबाइल पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा अभी आप सभी देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। उस वक्त स्टूडेंट को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने एक वीडियो गूगल क्लासरूम को लेके बनाया था, जिसका बहुत अच्छे व्यूज मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे टीचर्स उस गूगल क्लासरूम की मदद से अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अब जो उनके लिए समस्या आ रही है वो है कि वो अब उन बच्चों का कैसे ऑनलाइन असेसमेंट करें, या तो इतनी जल्दी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिससे उनका ऑनलाइन असेसमेंट हो सके। तो दोस्तों, ये गूगल फॉर्म जो है वो उनके ऑनलाइन असेसमेंट में मदद करता है। इसमें हम 20, 25, 30 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को हम इसमें डाल सकते हैं और स्टूडेंट से हम इसको असेसमेंट के फॉर्म में, ये गूगल फॉर्म्स में मंगा सकते हैं। वैसे भी गूगल फॉर्म जो है किसी भी सर्वे के लिए या फीडबैक के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है। तो आज हम सीखेंगे इस गूगल फॉर्म के बारे में कि कैसे हम गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको सर्कुलेट करते हैं, इसका कैसे हम रिस्पॉन्स देखते हैं और इसको हम अपने मेल पे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये एक्सेल में ये कन्वर्ट हो जाता है और एक्सेल में हम कैसे इसको देख सकते हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक बिल्कुल ध्यान से देखें, ताकि आप एक एक स्टेप को सीख सकें कि कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट होता है। आपको किसी पीसी की या लैपटॉप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। हम मोबाइल से एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म्स ऐप के नाम से, उससे हम ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट होता है। आज हम सीखते हैं कि कैसे हम मोबाइल से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उस गूगल फॉर्म का इस्तेमाल हम स्टूडेंट से या अपने वैल्यूएबल कस्टमर से किसी तरीके का फीडबैक लेने के लिए या स्टूडेंट से किसी तरीके का असेसमेंट कराने के लिए या फीडबैक लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर पे जाना होगा और यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करना होगा, FORMS, फॉर्म्स ऐप। देखिए, ये आ गया। ये आप इसको ध्यान से देखें, इसका सिंबल ये ऐसा आएगा। इसको हमें डाउनलोड करना है। तो इस पे जैसे क्लिक किया आपने तो आप देखेंगे ये सर्वे हार्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है और इसके 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना यूजफुल ऐप है कि इसका 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और 14 MB का ये ऐप है। तो इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो हमने ये इंस्टॉल का बटन क्लिक कर दिया और अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अब ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसके ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये इसके कुछ फीचर्स को बताएगा, इसको हमें स्किप करना है। जैसे क्रिएट एंड एडिट फॉर्म्स, इस पे कर सकते हैं हम। रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं XLS, PDF, CSV में। अब हम यहाँ पे ये सही का बटन दबा देते हैं। अब इससे आपसे ये पूछेगा कि आपको इसे किस अकाउंट से ऑपरेट करना है। तो आपके मोबाइल में जो भी जीमेल का अकाउंट है आप उसको इसमें ऐड कर दें। तो इस पे जैसे मैंने एक अकाउंट से इसको ओके कर दिया। अब इससे देखिए एक ऐसा स्क्रीन आपके सामने आएगा, इसमें ये टेम्पलेट्स हैं। तो ये क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, ये तो टेम्पलेट्स जो हैं ये सर्वे हार्ट के हैं। आप यहाँ पे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म करेंगे तो यहाँ से ये सर्वे हर्ट का ये क्रिएट ऐसा फॉर्म आएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, हमें गूगल फॉर्म यहाँ पे नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए इसके बैक जाना होगा। तो हम बैक जाते हैं और अब बैक करते करते आएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको ये 2 फॉर्म दिखेंगे। एक ये फॉर्म फॉर गूगल फॉर्म और नीचे ये सर्वे हर्ट का जो फॉर्म ऐप है। तो दोस्तों, हमें इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि जो गूगल फॉर्म आपने डिज़ाइन करना है वो कौन से आईडी से किसी को सेंड करना है। तो हमने जैसे इस आईडी को ओपन कर लिया, ओके कर दिया। तो अब ये फॉर्म्स को फेच कर रहा है। अब इसमें फॉर्म्स ऐप वुड लाइक टू सी एडिट, ये कुछ कुछ चीज़ों की परमिशन मांगेगा। ध्यान रहे आपको सभी को अलाउ करना है। जैसे आपने इसको अलाउ किया
तो यहाँ से वो कुछ डेमो बता रहा है क्रिएट फॉर्म का। आप इस डेमो को देख सकते हैं, प्लस बटन पे दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है। कस्टमर फीडबैक का फॉर्म चाहिए या टेम्पलेट, ये सब कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। हमें तो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना है या कुछ पूछना है किसी स्टूडेंट से, इसका इस्तेमाल हमें असेसमेंट के लिए करना है, तो हम एक क्रिएट कर सकते हैं ब्लैंक फॉर्म। अदरवाइज यहाँ जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं उस टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का कुछ टेम्पलेट चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का है, वेबसाइट का फीडबैक के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें अपना कुछ क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। तो हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि अनटाइटल्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अनटाइटल्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे और इसको अनटाइटल फॉर्म और डिस्क्रिप्शन इसकी जगह पे हम टाइप करेंगे। अनटाइटल फॉर्म का आपको कुछ नाम रखना है। तो जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है किसी सब्जेक्ट का, तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जिस किसी सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट का कोड हो, आप उसके हिसाब से इसमें जो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं या स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए करना चाहते हैं, जो भी आप इस फॉर्म का नाम डालना चाहें जिससे कि ये स्टूडेंट इसको पहचान पाए, तो ये इसको हमने इसका कोड अगर कुछ है आप डालना चाहते हैं यूनिकनेस के लिए तो उसको डाल दीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि दिस असेसमेंट दिस इज एन ऑनलाइन असेसमेंट गूगल फॉर्म। ये जो भी इस फॉर्म को क्लिक करेगा उसको ये दिखेगा। तो ये अब यहाँ से बैक पे जाएं। अब ध्यान दें यहाँ नीचे जो ये प्लस का बटन है, इसी प्लस के बटन से आप नए क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे इस प्लस के बटन पे क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही बना पाएंगे, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी, जैसे आपको किसी स्टूडेंट का से कुछ उसका मोबाइल नंबर पूछना, उसका नाम पूछना, सब शॉर्ट आंसर में है। अगर आप उससे कुछ डिफिनीशन पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफार्मर और डिफाइन ट्रांसफार्मर, या इस तरीके लॉन्ग आंसर टाइप का, आप लॉन्ग आंसर टाइप पे क्लिक करेंगे। आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना है तो आप मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे, तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने सबसे पहले शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया और डाला कि नेम, तो ये स्टूडेंट का नेम, फुल नेम, नेम ऑफ द इंस्पेक्शन, तो जैसे फुल नेम, तो यहाँ पे बच्चा खुद से वो टाइप करेगा। इसको आपको कंपलसरी रखना है क्योंकि आप स्टूडेंट को पहचानेंगे कैसे, तो हमने इसको रिक्वायर्ड पे किया। अब यहाँ पे सबमिट का बटन गलती से भी ना दबाएं, हम ऐसे बैक में जाएंगे और फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चाहिए स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, तो हमने कर दिया जैसे मोबाइल नंबर, फिर से प्लस का बटन। हमें चाहिए उसका कोर्स, तो कोर्स में अगर आपको कोई कोर्स जैसे बच्चे से शॉर्ट आंसर में पूछवाना है तो आप टाइप ऑफ कोर्स, और अगर लगता है कि नहीं हमको कोई टाइप ऑफ कोर्स, हम उसको ऑप्शन देंगे बीटेक या डिप्लोमा या बीसीए या बीबीए। तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन मेरा अलग से टाइप हो गया तो मैं इस पर अब यहाँ डिलीट का बटन दबा के इस क्वेश्चन को डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से ये डिलीट का बटन दबा के इसको हटाया। यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट दिस आइटम, हमने कर दिया यस। अब प्लस पे दबाया, हमें क्लिक किया मल्टीपल चॉइस पे, तो क्वेश्चंस में हमने डाला कि टाइप ऑफ कोर्स। अब ये ऑप्शन के लिए पूछ रहा है कि ऐड ऑप्शन, तो ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमने डाल दिया से बीटेक। फिर ऐड ऑप्शन आप डाल रहे हैं डिप्लोमा, आप जितने भी ऑप्शन चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। आपको करना है अगर एमटेक, कि आप सेम क्वेश्चन अगर सबको देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, बीटेक के लिए ही है तो आप सिर्फ बीटेक डाल दें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए क्वेश्चन बनाया है तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ कोर्स या टाइप ऑफ ब्रांच, ये सब चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओके कर दिया।
अब ये चौथा ऑप्शन हमें नहीं चाहिए, हम फिर बैक पे गए, अब हमने ये प्लस का बटन दबाया। अब आपको जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। आपको अगर शॉर्ट आंसर में चाहिए कि बच्चा जैसे कौन से सेमिस्टर का है, तो आपने मान लिया डालना चाह, जो भी आप इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से लेना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही, पर्टिकुलर क्लास को ही दे रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ये सेकंड सेमेस्टर का है, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से उसकी जानकारी के मामले में। अब आते हैं हम कि जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्लिक किया और मैंने जैसे यहाँ क्वेश्चन टाइप किया कि रेजिस्टेंस से, एग्जाम्पल बहुत आसानी से टाइप हो सकता है, रेजिस्टेंस इज, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जा रहा हूँ, ऐड ऑप्शन से कुछ ऐसा जो भी आप ऑप्शन डालें, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे ये आपने प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन स्टूडेंट चाहे तो अटेंड करे चाहे तो ना अटेंड करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए इस पर रिक्वायर्ड पे क्लिक नहीं, रिक्वायर्ड को ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको जवाब ना देना चाहे। अगर हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे तो फिर वो जब तक स्टूडेंट इसको फिल नहीं करेगा उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ध्यान रखें कि उससे कौन सी इंफॉर्मेशन अपने को कंपलसरी लेना है, उसी के लिए हम रिक्वायर्ड का बटन दबाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चाहिए कि जैसे डिफाइन ट्रांसफॉर्मर, आपको इसका जवाब बच्चे से मांगना है। तो जैसे मैं तो इलेक्ट्रिकल का हूँ, इसलिए मैं इसी तरीके का पूछ रहा हूँ, ये स्टूडेंट को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपको अगर शॉर्ट आंसर में देखना है किसी का कि डिफाइन एक्टिव एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं कि इससे हम किसी भी तरीके का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस टाइप, ऐसा कर सकते हैं। किसी भी स्टेज पे आप इसमें 10, 12, 15, 20, 25 कितने भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये इसमें गूगल फॉर्म में ये फैसिलिटी है। जब ये क्रिएट हो जाए तब हम यहाँ पे सबमिट का बटन दबाएंगे। आप सबमिट देख पा रहे हैं टॉप पे, ये यहाँ पे सबमिट का बटन। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेंगे कि आप ये फॉर्म की आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। आपको स्टूडेंट का अगर ईमेल एड्रेस भी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें ईमेल एड्रेस। आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एक ही बार जवाब दे तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, या आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट 4 बार भी इसका आंसर दे सकता है, 4 बार रिस्पॉन्स सबमिट कर सकता है, तो इसको क्लिक ना करें। लेकिन 4 बार में ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको तो लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स रहना चाहिए। फिर तीसरा है अलाउ रिस्पॉन्डर्स टू एडिट रिस्पॉन्स आफ्टर सबमिट। क्या आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट जो है एक बार रिस्पॉन्स सबमिट करने के बाद उसको एडिट कर पाए, तो ऐसा अलाउ नहीं करना चाहिए अगर आप कुछ असेसमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर उसका सही जवाब देखने के बाद एडिट कर सकता है, तो इसको क्लिक ना करें। अलाउ रिस्पॉन्डर्स टू व्यू समरी, हाँ तो ये अलाउ कर देना चाहिए कि स्टूडेंट ने क्या सबमिट किया है उसको वो देख सकते हैं। फिर ये सबमिट कर दिया तो देखिए ऐसा कुछ, चूंकि ये फ्री में है तो कुछ ना कुछ ऐड तो इसमें आएगा ही। अब देख लें, ये फॉर्म क्रिएट होने में थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पे ये फॉर्म की लिंक आ गई। आप चाहें कि फॉर्म हमारा कुछ व्यू देख करें हम फॉर्म को, कि हमने ओपन विथ किया क्रोम से, आप किसी से भी कर सकते हैं कि फॉर्म हमने जो बनाया है वो कैसा दिखेगा, तो आप फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ चेंजेज करने, जैसे हमने देखा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोड 104 है ना, दिस इज एन ऑनलाइन असेसमेंट गूगल फॉर्म, जो कंपलसरी है, रिक्वायर्ड, वहाँ पे देखिए ऐसा स्टार बना हुआ आएगा। जब तक ये स्टूडेंट नहीं डालेगा तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो उसका ये सब आ चुका है, ईमेल, फुल नेम, मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ कोर्स, इस पर बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक, बच्चा किसी पे भी क्लिक कर सकता है, कौन से सेमिस्टर में है। मल्टीपल चॉइस में ऐसा आएगा, है ना। डिफाइन ट्रांसफॉर्मर, बच्चा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की डिफिनीशन को टाइप कर सकता है। डिफाइन एक्टिव एलिमेंट, तो जितने भी क्वेश्चन वो उस पर करेगा और उसके बाद वो सबमिट का बटन दबा सकता है। तो ये था गूगल फॉर्म के बारे में जो आप कर सकते हैं। आप कॉपी लिंक करेंगे तो इसकी लिंक जो है कॉपी करके आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप इसको व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे क्लिक कर दीजिए, और किसी को भेजना है तो आप इस पर ऐसे सिंपली भेजेंगे तो उसका वो मेंशन होके आएगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन असेसमेंट फॉर्म, इसको हमने सेंड कर दिया। तो ये स्टूडेंट को सेंड हो जाता है, और यहाँ पे हम जब इसको क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट जिसको भी भेजा है वो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको ये फॉर्म दिखेगा। तो ये था कैसे हम फॉर्म को क्रिएट करें। अब हमें जैसे इसका रिस्पांस देखना है, तो हम रिस्पांस देखने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म्स ऐप पे जाएंगे, फिर ये गूगल फॉर्म्स पे जाएंगे,
आपने जितने भी फॉर्म क्रिएट किए होंगे सब एक के नीचे एक आएगा। तो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जैसे क्लिक किया, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप देख सकते हैं आपके फॉर्म का स्टेटस अभी एक्टिव है। आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको जैसे इसको करेंगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो गया। हमने इसको अभी एक्टिव रखा है। तो असेसमेंट जब आपको बंद करना हो तो उसको इनएक्टिव कर दीजिएगा टाइम लिमिट के साथ। फॉर्म को अगर एडिट करना है तो आप एडिट के ऑप्शन से इसको एडिट कर सकते हैं। आपको कितने बच्चों ने रिस्पांस दिया है वो व्यू रिस्पांस देखना है तो व्यू रिस्पांस देख सकते हैं, है ना। इसको शेयर करना हो तो डायरेक्ट इससे हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं, व्यू फॉर्म कर सकते हैं, डुप्लीकेट फॉर्म, सारे ऑप्शंस हैं। और जो भी रिस्पांस है यहाँ से जब आपने एक भी रिस्पांस भर दिया तो वहाँ से ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आता है। तो वो मैं आपको दूसरे मोबाइल में करके दिखाता हूँ कि उसको कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं जिस पे हमने ऐसा कुछ फॉर्म क्रिएट किया है, उसको कैसे भरने के बाद वो आता है वो अब हम देखते हैं। मैं दूसरे मोबाइल पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मैंने एक्चुअली दूसरे बहुत सारे फॉर्म क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो जब आपको रिस्पांस रिसीव हो जाएगा तो कैसा दिखेगा वो मैं देखता हूँ। हम यहाँ पे गूगल फॉर्म पे क्लिक करते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्म है जिसमें 68 रिस्पॉन्सेज आए हैं, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो व्यू रिस्पॉन्सेज आएगा। तो हमने व्यू रिस्पॉन्स देखा। तो हम यहाँ पे देखिए ऐसे फ्री ऐड बीच में आते रहेंगे क्योंकि ये ऐप फ्री है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको एक समरी मिलेगी कि जो आपने डेटा आपने मांगा था, जो जो इन्फॉर्मेशन, जो कोड चीज़ें थी, वो रिज़ल्ट कैसा है कि हमने जो डेटा मांगा था मैकेनिकल के कितने लोगों ने भरा, इलेक्ट्रिकल के कितने लोगों ने भरा, सिविल के ये था, उसका बार चार्ट के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में आता है ऐसा। इसको अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ध्यान दें नीचे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा एक्सपोर्ट का बटन है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा। ध्यान दें कि यहाँ पे ये बाकी जो है उसके लिए पेमेंट डिमांड करता है। अगर आपने इस पर क्लिक किया या इस पर क्लिक किया या इस पर, तो ये पेमेंट की डिमांड होगी। तो हमें इस पर नहीं जाना है, हमको इसको गूगल शीट जो फ्री है उसी पे क्लिक करना है। तो हमने इसको गूगल शीट पे क्लिक किया। अब ये डाउनलोड होने लगा है। तो ये डाउनलोड हो करके अब ये पूछेगा कि कहाँ भेजना है। तो आपने जैसे इसमें क्लिक किया ओके, तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है। अब ये पूछेगा किसको भेजना है। द ऑनर विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन फॉर द पर्सन रिक्वेस्टिंग एक्सेस। तो आपने इस पे जैसे इसके भेजने वाले पे क्लिक किया, ये देखिए भेजने वाला ये बटन है। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये ईमेल आईडी पूछेगा कि आपको ये योर रिक्वेस्ट फॉर एसेस हैज़ बीन सेंट। अब एसेस करने का परमिशन जो है इसको भेज दी गई है। अब यहाँ पे वो ईमेल आईडी की डिमांड करेगा। ये गूगल फॉर्म जो है गूगल स्प्रेड। अब देखिए मेरे पास जिस ईमेल आईडी से मैंने इसको लिंक किया था वहाँ पे एक मेल आ चुका है कि ये ऐसा मांगा गया है। अब यहाँ पे ये स्क्रीन पे जैसा देख सकते हैं कि सिलेबस कवरेज रिपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सपोर्टेड, ये आपको मेल से मिल जाएगा जिसको हम गूगल स्क्रिप्ट से भेज सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बैक करके ये आपके अब मेल पे वो चीज़ आ चुकी है स्प्रेड फॉर्म में। अब आप इसको चाहें तो किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आप मेल में जा कर के चेक करें तो इसको कहीं भी किसी को भी सेंड किया जा सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो ऐप था ये बहुत ही यूज़फुल है और आप मोबाइल से ही कोई भी क्वेश्चंस जो है आप बना सकते हैं और बच्चों में सर्कुलेट कर सकते हैं। ये देखिए ये आया है ऐसा कि सिलेबस। अब यहाँ पे ओपन शेयरिंग सीट, ओपन शेयरिंग सीटिंग, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये शेयरिंग का ये जो परमिशन हमने दिया था ओपनिंग इन गूगल ड्राइव, ऐसा ये गूगल ड्राइव में आ जाएगा। आप जिसको भेजना चाहें आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, कोई भी मैसेज यहाँ डालना चाहते हो तो मैसेज डाल के आप इसको जैसे ही इस पर सिट करेंगे शेयर करने का तो ये आपसे ये अब शेयर हो गया। अब साथ में वो रजनीश कर्ण जो दूसरे ईमेल आईडी जिसको भेजा वो उसको एडिट भी कर सकता है। तो ये था सब गूगल फॉर्म के बारे में इससे। और ऐसा आपको रिस्पॉन्स सीट मिलेगा जो मैंने 68 का अभी दिखाया था। इसमें ये ऐसी रिस्पॉन्स सीट आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है जो गूगल सीट में, इसको आप एक्सेल में कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था गूगल फॉर्म के बारे में और मुझे लगता है ये बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल दी रजनीश कर्ण को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।